तो स्टूडेंट्स, मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का ये टिपिकल सम्स है। तो यहाँ लिखा हूँ कि टिपिकल सम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्री, ये सीबीएसई का 2009 में आया भी था। तो इस सवाल में है कि कॉट थीटा इक्वल टू 15/8 है, तो देन इवेलुएट 2 + 2 साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा इंटू 2 - 2 कॉस थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले जिसका वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है उसको लिख रहा हूँ कि 2 + 2 ये साइन थीटा है और इंटू 1 - ये साइन थीटा है, इस पर अपॉन है ये, उसके नीचे 1 + कॉस थीटा इंटू 2 - 2 कॉस थीटा ये है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस 2 को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने से यहाँ पर 1 होता है और प्लस ये साइन थीटा हो जाता है। 2 को कॉमन लेने से 1 + साइन थीटा ब्रैकेट में हो जाता है और यहाँ पर पहले से ब्रैकेट में 1 - ये साइन थीटा है और उसके नीचे ये यहाँ पर भी 2 कॉमन आता है। तो इस 2 को मैं शुरू में ही इस कॉमन को लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाइड है, इसलिए यहाँ 2 कॉमन लेके इसको तो जैसा है वैसा ही लिख दे रहा हूँ, मगर यहाँ पर कॉमन लेने के बाद जो बचता है उसको यहाँ लिख रहा हूँ कि यहाँ 1 - कॉस थीटा बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो ये 2 और 2 कट गया, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये डिवाइड है। तो यहाँ लिखते हैं 1 + साइन थीटा है और 1 - साइन थीटा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो अलजेब्रा का जो एक फार्मूला होता है a² - b² का, इस फॉर्मेट में ये आ गया है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसके लिए लिखना चाहिए a² - b², मतलब यहाँ पर जो होगा तो ये 1 माइनस ये साइन² थीटा होगा और उसके नीचे यहाँ पर भी 1 + कॉस है और 1 - कॉस है, मैंने a + b a - b, तो इसलिए यहाँ भी होगा 1 - ये cos² थीटा होगा। तो आप लोग जिसे जानते हैं कि ये cos² + sin² इक्वल टू जो होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि cos² थीटा प्लस ये sin² थीटा इक्वल टू होता है 1। अगर ये होता है तो यहाँ पर 1 - sin² थीटा जो होगा 1 - sin² के इधर ले जाते हैं तो बचेगा क्या, cos² बचेगा यहाँ पर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। अगर मैं लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख देता हूँ cos² थीटा इक्वल टू 1 - sin² थीटा होगा और यहाँ पर देयरफॉर sin² थीटा इक्वल टू जो होगा तो 1 - यहाँ cos² थीटा होगा। ये इस फॉर्मूला से निकला। तो यहाँ पर 1 - sin² की जगह मैं लिख सकता हूँ cos² थीटा और अपॉन 1 - cos² की जगह लिख सकता हूँ यहाँ sin² थीटा। तो इसके बाद यहाँ इसको लिखेंगे cos थीटा बाई यहाँ साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। और इसके बाद cos बाई साइन इक्वल टू क्या होता है, तो cos बाई साइन इक्वल टू होता है cot थीटा। cot थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा बाई ये साइन थीटा होता है, इसलिए इसके जगह लिखेंगे cot स्क्वायर, cot थीटा का ये होल स्क्वायर है, तो इसके बाद लिखेंगे ये cot² थीटा। तो cot² थीटा जब लिख दिए तो cot का यहाँ वैल्यू बैठाना है, cot² थीटा लिख के कोई लाभ नहीं। तो cot का वैल्यू क्या है, cot का वैल्यू है 15/8, इसका होल स्क्वायर ये होगा क्योंकि cot थीटा का वैल्यू 15/8 है इसलिए। तो इसलिए ये 15 × 15 होगा और नीचे 8 × 8 होगा और इसके बाद 15 × 15 करने से आप लोग देख लीजिएगा 225 आता है और 8 × 8 64 आता है। तो ये वैल्यू होगा आपका 2 + 2 साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा इंटू 2 - 2 कॉस थीटा। ये इसका आंसर 225/64 ये होगा।
तो स्टूडेंट्स ये सवाल सीबीएसई का 2009 में आया हुआ था। मैं पहले का भी सवाल सीबीएसई बोर्ड का ही बनाया था। तो इस तरह से मैं वही सवाल बना के देता हूँ जो आप लोगों के काम का है, और जो फाइनल एग्जाम में आया हुआ सवाल है बोर्ड का। तो इस तरह से आप लोग सवाल को ठीक से ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और अच्छा लगने पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए मैं फिर से आप लोगों को थैंक यू और धन्यवाद करता हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर दूसरा सवाल लेके आप लोगों से मिलूंगा।